द निराला टीवी में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं राशिद निराला आपके साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर उठते हुए एक मुद्दे को लेकर। वो मुद्दा है फ्री की रेवड़ी। और फ्री की रेवड़ी क्या है, उसी को लेकर मैं बात करूंगा। आप सब जानते हैं कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी है और अब मंथन ये जारी है कि कौन वहां पर मुख्यमंत्री होगा। और लगातार इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके लगातार बैठकें हो रही हैं। तो अब मामला यहाँ पर आ जाता है फ्री की रेवड़ी की, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हम अक्सर देखते हैं जिसमें लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में कर्नाटका ने बीजेपी को हराया है और कांग्रेस को जिताया है। अब हम इस बात की चर्चा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि मुख्य तौर पर इस मुद्दे को कई बार आज तक के जो प्रमुख न्यूज़ एंकर हैं सुधीर चौधरी, उनके द्वारा भी इसको उठाया गया है और बार बार वो अपने शो में कई बार कह चुके हैं कि फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में देश की जनता इस तरफ जा रही है। तो अब फ्री की रेवड़ी अगर एक तरफी इसको देखा जाए तो ये नाइंसाफ़ी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई सरकार या कोई पार्टी अपना राजनीतिक भाषण देती है और या अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो जनता के साथ कुछ इस प्रकार के वायदे करती है जो लुभावने होते हैं और अक्सर जनता उनके इस प्रलोभन में आ जाती है। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हर एक पार्टी, जितनी भी देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी अपने घोषणा पत्रों में इस प्रकार के वादे करती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कर्नाटका में जो कांग्रेस के जो वायदे थे, जो उनकी रेवड़ियां थी, वो क्या थी। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की, जो उनका घोषणा पत्र था। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कई योजनाओं को लेकर घोषणा की। उन्होंने गृह ज्योति योजना के तहत सभी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। वहीं भाग्य योजना की भी बात की। कहा गया है कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद का 10 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके साथ ही गुरु लक्ष्मी योजना को लेकर कहा कि परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा इतना ही नहीं, महिलाओं को के लिए बस यात्रा फ्री करने की घोषणा की। घोषणा पत्र में कहा गया है कि शक्ति योजना के तहत नियमित केसीआरटीसी बीएमटीसी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त रहेगी। वहीं बेरोजगार युवाओं को भी ध्यान में रखा। इसमें उन्होंने युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3000 रुपये प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की। ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, जिसे आप रेवड़ी कह सकते हैं। हालांकि जो बेरोजगारों को ये जो एक प्रथा है या जो एक सिस्टम है, ये हरियाणा में भी जारी है। तो अब आप इसे यहाँ पर बीजेपी की रेवड़ी भी कह सकते हैं। अब कर्नाटका में बीजेपी का जो घोषणा पत्र था, बाय चांस वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ जाती तो उनके घोषणा पत्र में क्या वायदे थे वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, उनकी क्या क्या रेवड़ियाँ थी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम राज्य के हर निगम, हर बोर्ड, हर वार्ड के में एक अटल आहार केंद्र स्थापित करेंगे ताकि राज्य भर में सस्ता, गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्यकर भोजन प्रदान किया जा सके। पार्टी ने पोषाने योजना शुरू करने का वादा किया, जिसमें माध्यम से प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर दिन आधा लीटर नंदनी दूध और मासिक राशन किट के माध्यम से 5 किलो श्री अन्न श्री धन्या प्रदान किया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को उगादी, गणेश चतुर्थी और दीपावली के महीनों में 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर प्रदान करने का भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। यानी ये बिल्कुल कांग्रेस से मिलता जुलता हुआ इनका भी ये रेवड़ी थी। अगर वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन जाती तो क्या आप इस रेवड़ी को एक्सेप्ट कर सकते थे? सवाल आपके लिए है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर इनका क्या घोषणा पत्र था। यानी यूपी में सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। ये तो थे एक तरह से काम के या जनता के फ़ायदे के। अब अगर रेवड़ी की बात की जाए, हालांकि रेवड़ी भी जनता के फ़ायदे की होती है, लेकिन जिस प्रकार से जनता को लुभाया जाता है या एक तरफ से या एक आंख से इसे कह सकते हैं देखा जाता है,
तो वो गलत हो जाता है। तो इसमें इन्होंने क्या रेवड़ी बांटी थी, 10 लाख रोज़गार और स्वरोज़गार के मौके दिए जाएंगे, जिस प्रकार से हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जा रही हैं पिछले 9 साल से। और उसके अलावा 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों में बस की सुविधा दी जाएगी। पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन, काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो चलाई जाएगी। मछुआरा समुदाय के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति की जाएगी। सभी निर्माण श्रमिकों के मुफ्त जीवन बीमा, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन 1500 रुपये प्रति माह। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जितनी भी पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं वो इसी प्रकार के लुभावने वायदे, इसी प्रकार की लुभावनी रेवड़ियां अपने घोषणा पत्रों में बांटती हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत हर बार ये दावा किया जाता है कि करीब 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। यानी अगर उसे भी देखा जाए तो वो भी एक तरह से फ्री की रेवड़ी है। लेकिन अगर जनता की भलाई के लिए कोई काम किया जाए तो उसे आप इस प्रकार से उस पर सवाल नहीं उठा सकते कि जनता को फ्री की खाने की आदत पड़ रही है। या तो जनता को आप रोज़गार इतने उनके लिए मुहैया कराएं ताकि वो खुद कमाकर खा सके, या जब आपने उनकी स्थिति इस हद तक बदतर कर दी कि वो 5 किलो राशन पर ही आश्रित आपने कर दिए, तो फिर ये फ्री की रेवड़ी का सवाल उठाना कहीं भी जायज़ नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।